हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द M2M क्लासेज। सुबह के फिक्स 6:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों आज है 28 फरवरी और देखते हैं आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 28 फरवरी के। देखो इसमें पहली न्यूज है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीता है। तो देखो जो 2024 में विंटर गेम्स खेले गए हैं खेलो इंडिया के, तो इसका खिताब जीत लिया है सेना ने। और देखो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो 2024 में खेले गए हैं जम्मू और लद्दाख में खेले गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और ये 4th एडिशन हुआ है। और इसका देखो मैस्कॉट भी पूछा जाता है, तो इसका मैस्कॉट है सीनेसी या फिर इसे शान कह सकते हो। और ज़्यादा समझने के लिए इसे आप समझ सकते हो हिम तेंदुआ भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मैस्कॉट है और ये 4th एडिशन हुआ है इसका विंटर गेम्स का 2024 का। नेक्स्ट देखते हैं। और देखो इसमें पॉइंट टेबल भी जान लो कि इसमें देखो पहले स्थान पर तो आर्मी रहा है, दूसरे स्थान पर कर्नाटका, तीसरे पर महाराष्ट्र। इसी प्रकार ये लिस्ट है आपके सामने, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लो कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, एक तो पॉइंट ये याद कर लो। और इन्होंने अभी एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है, तो याद रखना इसका शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ से किया है। इसमें डिटेल से समझते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ शहर में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए लखनऊ शहर निगम के साथ साझेदारी में लखनऊ स्वच्छता अभियान यानी LSA द्वारा एक नई एकीकृत परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में तो देखो ये नियुक्त किए गए गीता बत्रा को बनाया गया है इसमें। और देखो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, ये भी जान लो कि जैसे कि ये गीतिका श्रीवास्तव, ये पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हैं। और ये जया वर्मा जो हैं, जया वर्मा सिन्हा, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और CEO हैं। देखो US नेवी की पहली महिला चीफ के बारे में देखा जाए तो ये लीसा फ्रेंचेटी हैं। और देखते हैं आगे, ये ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर मिशेल बुलॉक हैं, ये पूछा जा सकता है। और सेलेस्टो सावलो, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला SC हैं। और परमिंदर चोपड़ा भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी महिला CMD हैं। देखो भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है कौन सी और सबसे बड़ी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, याद रखना। और इसके CMD कौन है, परमिंदर चोपड़ा। दीपिका मिश्रा, इन्हें वीरता पुरस्कार मिला और ये ऐसा करने वाली यानी वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी हैं। और देखो सुरेखा यादव के बारे में भी पूछा जाता है, ये वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं, वंदे भारत जो ट्रेन है उसका संचालन करने वाली। और देखो शिवांगी सिंह, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं, शिवांगी सिंह के द्वारा सबसे पहले उड़ाया गया। और अवनी चतुर्वेदी, ये सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट हैं। देखो शिवांगी सिंह ने तो सबसे पहले महिलाओं में राफेल को उड़ाया और अवनी चतुर्वेदी ने सुखोई विमान को उड़ाया था। और ये विजय लक्ष्मी रमन कौन है, ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं, इनका निधन हो चुका है, याद रखना। और नंदिनी गुप्ता के बारे में भी जान लो, ये 2023 में मिस इंडिया बनी थी नंदिनी गुप्ता। शिवा चौहान, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पर कि शिवा चौहान जो हैं ये सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, याद रखना। और सुरभि जखमोला विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली BRO की पहली महिला अधिकारी हैं। नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी, ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक है, ये पूछा जाता है, इस पर भी स्टार लगा लो। नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी, ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं। मेघना अहलावत, ये TTFI की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर सोनाली घोष, ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम में उसकी पहली महिला निदेशक हैं, याद रखना। और ये काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। पायल छाबड़ा के बारे में भी जान लो, ये पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन है। और स्वाति नायक, ये भी पूछी जा सकती है, ये नॉर्मन ई बॉललॉग फील्ड अवार्ड 2023 मिला है इन्हें, स्वाति नायक को। और देखो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है, तो भोपाल है मध्य प्रदेश का ISO सर्टिफिकेट पाने वाला।
और देखो साधना सक्सेना नायर, ये मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। और दिशा नायक, ये देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है। दिशा नायक कौन है? देश की पहली महिला एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है ये। और देखो मनीषा पीड़ी, ये देश की पहली महिला एडीसी। और कंचन देवी, ये छोड़ो। चौथी न्यूज है अब आपके सामने कि सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो सेफ अंडर 16 महिलाओं की चैंपियनशिप होगी उसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? नेपाल में। देखो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और नेपाल में ही स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। देखो इसमें और जानो कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का चौथा संस्करण नेपाल में शुरू हुआ है। और नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है, सोनम लोसार के अवसर पर। और नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, याद रखना। और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश है, याद रखना, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो चुका है, याद रखना। देखो झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज भारत और नेपाल के मध्य है और भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भी होता है, याद रखना, सूर्य किरण। पांचवी न्यूज है अब आपके सामने। फरवरी 2024 में अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया है? देखो अट्टुकल पोंगल ये मनाया जाता है केरल में और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये अट्टुकल पोंगल जो है। और देखो इसमें 25 फरवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर में अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है। और अट्टुकल पोंगल दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव है, याद रखना, ये पॉइंट है, याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव कौन सा है? तो अट्टुकल पोंगल है जो केरल में मनाया जाता है। और यह जो त्यौहार चलता है 10 दिनों तक चलता है, याद रखना। और भद्रकाली और कन्नकी देवी का नाम देवी अट्टलाम्मा भी है, याद रखना। और देखो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। कब किया गया था? देखो 1997 में 15 लाख महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, तो इसी वजह से समझ सकते हो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ प्रमुख उत्सव हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आपके लिए एग्जाम से संबंधित, तो इसे आप अच्छे से समझ लेना और स्क्रीनशॉट भी लेते जाना मेरे साथ ही। देखो इसमें कि बंगस वैली महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में देखो सरस मेला, पगला सिंथन स्नो फेस्टिवल ये भी मनाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है लेवेंडर फेस्टिवल काफ़ी पूछा जाता है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अब देखो ये नवरोज जो है नववर्ष का संबंध है इससे, और ये फारसी समुदाय से संबंधित है और ये उड़ीसा में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। देखो मक्खन महोत्सव यानी अंडूरी ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। और नुआखाई त्यौहार ये भी ओडिशा में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव ये भी पूछा जाता है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू जो है बतुकम्मा ये फूलों का त्यौहार है, ये भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। और ये चचिन चराई महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पग हॉर्नबिल फेस्टिवल, देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी मनाया जाता है। देखो ये पूरा नाम है शायद इसका, पक्के पग हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपके ऑप्शन में नागालैंड आ जाए तो नागालैंड लगाना है आपको। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में पूछा जाए ओनली कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में, पड़ोसी राज्य है तो दोनों में मना सकते हो, याद रखना। देखो केर पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल ये असम में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो असम का जो क्लासिकल नृत्य है वो तो सत्रिया है, सत्रिया, लेकिन ये जो बिहू फेस्टिवल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फेमस है असम का। और देखो भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव ये गोवा में मनाया जाता है। और एथुरियम महोत्सव ये मिजोरम में। इसके अलावा दशहरा मेला भी जैसे नाडा हब्बा है ये भी मनाया जाता है कर्नाटक में। और बन्नी उत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब देखो आपके सामने छठी न्यूज है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? और देखो दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल M2M क्लासेज को वो कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, यानी फॉलो कर सकते हो। तो आपको इस क्लास की जो PDF मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल है M2M क्लासेज, उस पर मिलेगी। देखो तो इसमें अब कि हरियाणा सरकार महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है?
तो इस कार्यक्रम का नाम रखा है हरियाणा सरकार ने स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा। देखो इसमें कुछ फैक्ट हैं, ये जानते हैं कि अभी 25 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और इन्होंने स्तन कैंसर की शीघ्र जांच के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया। ये महिलाओं से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण कदम हो जाता है ये। और देखो तो कि यह कार्यक्रम मेदांता फाउंडेशन के द्वारा, यानी ये जो कार्यक्रम है मेदांता फाउंडेशन के द्वारा गुड़गांव में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शुरू किया गया है। यानी इसमें देखा जाए तो दृष्टिबाधित जो लोग हैं वो स्तन यानी वह स्तन कैंसर की जांच करा सकेंगे इसमें, स्तन कैंसर की। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कदम हरियाणा सरकार के द्वारा। अब देखो कैंसर से संबंधित कुछ दिवस मनाए जाते हैं, वो भी जान लेते हैं। ये तो पता ही होगा सबको कि कैंसर दिवस तो मनाया जाता है 4 फरवरी को, लेकिन विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। देखो कैंसर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी को कैंसर होता है फेफड़े का, तो किसी को होता है बचपन कैंसर जैसे जागरूकता से संबंधित, किसी को गले का कैंसर होता है, किसी को यानी तरह तरह से होते रहते हैं, तो आप समझ सकते हो। जो देखो फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और देखो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सर्वाइकल कैंसर जो है, यानी ये जो सर्वाइकल कैंसर जो होता है इसके लिए जिम्मेदार है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, यानी HPV पेपिलोमा वायरस जो है, इसके लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है ये। और देखो बजट में कहा कि 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को इसके टीके मुफ्त में लगेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाएं इसमें मुफ्त में टीका लगा सकेंगी। और देखो अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाने की घोषणा भी की जा चुकी है। और देखो एम्स जो दिल्ली है उसने कैंसर का पता लगाने के लिए एक AI प्लेटफॉर्म यानी oncology.ai को लॉन्च किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने यह है कि स्टडी ऑफ कैंसर, ये ऑन्कोलॉजी कहा जाता है इसको। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। तो समझ लेना, काफ़ी पॉइंट अच्छा है ये, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देखते हैं अब आज की न्यूज़ है 7वीं की, हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा नीतीश कुमार हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। तो देखो सिडबी यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ये सिडबी के साथ समझौता किया गया है। और सिडबी का मुख्यालय पूछा जाता है तो कहाँ पर है सिडबी का मुख्यालय? यानी सिडबी की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990 को और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, याद रखना। और देखो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना इसकी फुल फॉर्म है। और देखो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं कि बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नागी पक्षी महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये बिहार में हुआ है। और नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। और देखो देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर जो है पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। ये कौन सा टावर है? देश का पहला है तांबे के आवरण वाला बापू टावर, महत्वपूर्ण नाम रखा गया है। और ये स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। बापू टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? पटना के गर्दनी बाग में। और COP 28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अब कि फरवरी 2024 में किस गजल गायक का निधन हुआ है? तो ये भी काफ़ी पॉइंट है, पंकज उदास का फरवरी 2024 में निधन हुआ है और ये गजल गायक थे। अब देखो कुछ प्रमुख निधन हुए हैं आपके सामने, वो भी जान लेते हैं कि जैसे ये पहला है इसमें मनोहर जोशी, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं विद्यासागर महाराज, इनका भी निधन हुआ है। और देश के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ सयानी का भी हाल ही में निधन हुआ है, दत्ताजी राव गायकवाड़ सयानी। और देखो प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी का भी निधन हुआ है, अमीन सयानी। और वे प्रसिद्ध कार्यक्रम बिना का गीतमाला के लिए जाने जाते थे। और देखो गजल गायक बता दिया मैंने, पंकज उदास का भी निधन हुआ है। अब आपके सामने 9वीं न्यूज़ है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है?
मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, यानी इससे पहले उस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। तो याद रखना सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। कल भी बताया था मैंने, सिक्किम जो बना था 22वां राज्य बना था भारत का। 35वें संविधान संशोधन 1974 से असम का सह राज्य बना था। फिर उसके 1 साल बाद हुआ था 36वां संविधान संशोधन, उससे ये पूर्ण राज्य बना था 1975 में। अब देखो इसमें फैक्ट जान लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है और पहले फेज में सेवोके में रंगपो तर्क रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। वहीं दूसरे फेज में रंगपो से गंगटोक और अंत में तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला तक रेल प्रोजेक्ट शामिल है। और देखो ये भी समझो कि भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। पूछा जा सकता है कि बेली ब्रिज को किसने बनाया है, भारतीय सेना और बीआरओ ने, और कहाँ पर है ये, सिक्किम में। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है, 209वीं। और शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर है, ये पॉइंट है। शिकायत को निवारण करने में देखा जाए तो ये सूचकांक जारी हुआ है और इसमें सिक्किम पहले स्थान पर है। और देखो भुमचू उत्सव ये जो है सिक्किम में संपन्न हुआ है और सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति ये नामक पहल भी शुरू की है, मेरो रुख मेरो संतति। और सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की भी पहल शुरू की है। याद रखना अम्मा और बहिनी जो योजनाएं ये भी सिक्किम से संबंधित हैं। और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीबी गुरंग का, इनका भी निधन हुआ है हाल ही में। जो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरंग हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और आज की लास्ट न्यूज है, शायद लास्ट नहीं है और भी है थोड़ी। देखो हाल ही में देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सुदर्शन सेतु का। तो देखो इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात में, सुदर्शन सेतु का। देखो इसके बारे में जानो कि देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है ये, और इसका नाम रखा है सुदर्शन सेतु, और गुजरात में बना है, यानी गुजरात के द्वारका में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है कि सुदर्शन सेतु की लंबाई कितनी है। तो याद रखना 2.32 किलोमीटर है। और ये जो ब्रिज है ओखा और बेयट द्वीप को आपस में जोड़ेगा, ये भी पूछा जाता है कि ये जो सुदर्शन ब्रिज है ये किस किस को जोड़ेगा, तो ओखा और बेयट द्वीप को। और पीएम मोदी ने इस ब्रिज के आधारशिला में 2017 में रखी थी। इसकी जो आधारशिला रखी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा 2017 में रखी गई थी। और इस ब्रिज पर भागवत गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण की तस्वीरों से सजा हुआ है एक फुटपाथ भी है। यानी इस ब्रिज पर भगवत गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण की तस्वीरों से सजा हुआ एक फुटपाथ भी है। और इस ब्रिज को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता था, यानी इसको पहले नाम दिया गया था सिग्नेचर ब्रिज। अब इसका नाम क्या रख दिया है, सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट देखो अब ये महत्वपूर्ण पुलों के बारे में जान लो कि भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल कौन सा है, कहाँ बना है, ये नागपुर में बना है। तो देखो याद रखना ये जो नागपुर का डबल डेकर पुल है ये भारत का सबसे लंबा हो जाएगा और इसकी लंबाई होगी 3.18 किलोमीटर। इससे पहले मुंबई का डबल डेकर है जो भारत का पहला था, उसकी लंबाई थी 1.8 किलोमीटर, वो सबसे लंबा था। लेकिन अब ये नागपुर का डबल डेकर हो जाएगा। और देखो भारत का पहला केबल रेल पुल ये अंजी खंड पुल है और इसकी लंबाई कितनी है, 473 मीटर है और जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला केबल रेल पुल जो है अंजी खंड पुल जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो ये भूपेन हजारिका या फिर इसे डोला सदिया पुल भी कहा जाता है और ये असम में पड़ता है, 9.15 किलोमीटर लंबा है और असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये भूपेन हजारिका जो है, हजारिका जो पुल है या फिर डोला सदिया कह सकते हो इसे। और दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल ये वियतनाम में है और इसकी लंबाई है 632 मीटर। और दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये चेक रिपब्लिक में है और इसकी लंबाई कितनी है, देखा जाए तो 721 मीटर है शायद। इतना ही याद रख लो कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है, तो चेक रिपब्लिक में। नेक्स्ट देखो भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल ये तमिलनाडु में 570 मीटर लंबा है। और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा ये जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो ये चिनाब नदी पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर है और लंबाई है 1315 मीटर।
चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है, याद रखना। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक का है। हुबली रेलवे स्टेशन जो है ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है, याद रखना। और इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है, 1507। और इसका नाम ये भी है श्री सिद्ध रुद्रनाथ स्वामी जी। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु, इसकी लंबाई कितनी है? 2.8 किलोमीटर। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु है और इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। और पीएम मोदी ने जम्मू में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है और इसकी लंबाई कितनी है? 12.77 किलोमीटर। और नाम क्या है इसका? T50। ठीक है, याद रखना। और जानो भारत की सबसे लंबी रोड टनल ये चेनानी नासरी सुरंग है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कह सकते हो इसे। और इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर, चेनानी नासरी सुरंग। हाल ही में श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने? श्री साद अहमद वाराइच, तो देखो ये बने पाकिस्तान के उच्चायुक्त। ठीक है, इतना ही समझ लो कि ये जो अहमद वाराइच हैं ये पाकिस्तान के भारत में उच्चायुक्त बने। तो दोस्तों 28 फरवरी के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं इस तरह से। काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ें हैं आज की क्लास में, सभी को देख सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल है M2M क्लासेज नाम से, उस पर आप जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो कल मिलेंगे आप 29 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। जिस किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आती है सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी आप सभी के लिए। और डेली ये क्लास सुबह 6:30 बजे ही होगी, आगे भी और आज भी। तो अब मिलते हैं आगे 29 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बाय।